एक समय की बात है, किसी गांव में एक मोहन नाम का लड़का रहता था। मोहन की शादी सुहानी नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की से हुई थी। मोहन सुहानी से बहुत प्यार करता था, लेकिन सुहानी बहुत घमंडी और नकचड़ी थी। वो मोहन से नहीं बल्कि अपनी सुंदरता से प्यार करती थी। एक दिन मोहन काम से थका हारा अपने घर आया तो उसने सुहानी से कहा, सुहानी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, प्लीज खाना दे दो। आप देख नहीं रहे हैं, मैंने हाथों में मेहंदी लगाई है, आप अपने आप ले लीजिए। मोहन ने अपनी बीवी की बात सुन के खुद ही खाना निकाल कर खा लिया और वहाँ से चला गया। उसके बाद जब वो अगले दिन घर आया तो उसकी पत्नी ने उससे बोला, सुनिए जी, कल मुझे बाजार लेकर जाना, मुझे कई सारे गहने, कपड़े और सुंदर सुंदर सैंडल्स खरीदनी है। सुहानी, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं जो मैं तुम्हें ये सारी खरीदारी करवा सकूं। जो थोड़े बहुत पैसे हैं उससे मुझे खेती के लिए बीज खरीदने हैं। तभी सुहानी गुस्से में आकर बोली, आपके पास दुनिया को बांटने के लिए पैसे हैं, पर मेरे लिए आपके पास पैसे नहीं है। हे भगवान, कैसे कंजूस आदमी से मेरी शादी हो गई। मोहन अपनी पत्नी की कही बातों से इतना दुखी हो गया था कि उसे पूरी रात नींद नहीं आई और वो सोचता रहा, आखिर सुहानी मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? वो हमेशा अपने बारे में ही क्यों सोचती है? जब सुबह हुई वो अपने काम के लिए निकल गया। रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा पत्थर मिला। पत्थर को देख के वो बोला, अरे, ये इतना बड़ा पत्थर यहाँ बीच सड़क पे कैसे आया? इस पत्थर से तो किसी को चोट लग जाएगी। मैं इसे सड़क के किनारे रख देता हूँ। मोहन ने अपनी पूरी ताकत से उस पत्थर को वहां से हटा दिया। मोहन जब पत्थर हटा रहा था उसे एक चुड़ैल देख रही थी। वो मोहन के पास गई और बोली, मोहन डरकर बोला, कौन हो तुम? चुड़ैल मोहन को बोली, मैं पुरानी बरगद की चुड़ैल हूँ। आज सुबह से लोग इस रास्ते से जा रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इस पत्थर को नहीं हटाया। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मोहन बोला, मुझे मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज मुझे जाने दो। ये कह के मोहन वहाँ से भाग गया, लेकिन चुड़ैल ने अपनी मायावी शक्ति से मोहन के बारे में सब पता लगा लिया। चुड़ैल मन ही मन सोचने लगी, इतने अच्छे इंसान की इतनी घमंडी पत्नी, मुझे इस इंसान के लिए कुछ करना चाहिए। इसके बाद चुड़ैल मोहन के घर गई और मोहन की पत्नी सुहानी पे जादू कर दिया। चुड़ैल तभी मंत्र बोलती है, आलम फालम तिकड़म तिकड़म दम दमादम, चल जा मेरी जादू की छड़ी और सुहानी बन जाए बिल्ली। चुड़ैल के ऐसा कहती ही सुहानी एक बिल्ली बन गई। उस चुड़ैल ने सुहानी का रूप धारण कर लिया। उसके बाद चुड़ैल ने कहा, तेरा पति इतना अच्छा है और तू उसके साथ इतना बुरा व्यवहार करती है, अब मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। सुहानी बोली, तुमने मुझे बिल्ली क्यों बना दिया? मुझे पहले जैसा बनाओ, नहीं तो मैं अपने पति को सारी सच्चाई बता दूंगी। सुहानी बनी चुड़ैल बोली, तेरी बातें सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ, कोई और नहीं। इतने में मोहन घर आ गया। उसके घर आते ही बिल्ली उसके पैरों से लिपट गई। बिल्ली को देख के मोहन बोला, अरे सुहानी, ये बिल्ली हमारे घर में कहाँ से आ गई? सुहानी बनी चुड़ैल बोली, कहीं नहीं, बाहर से आ गई है, अब जा ही नहीं रही। रहने दो आप इसे यहीं, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। वो पत्नी जो मोहन को कभी पानी के लिए भी नहीं पूछती थी, मोहन को खाना देने की बात कर रही थी, वो भी इतने प्यार से। मोहन हैरान रह गया। मोहन बोला, सुहानी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, मुझे क्या होगा। नहीं, वो तुमने मुझे खाना देने के लिए बोला, वो भी इतनी प्यार से। सुहानी बोली, मुझे पता है मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, लेकिन वो मेरी नासमझी थी, मुझे माफ कर दीजिए। मोहन सुहानी की बातें सुन के हैरान हो गया और उस दिन के बाद सुहानी मोहन का बहुत ख्याल रखने लगी। मोहन अपनी पत्नी में ये बदलाव देखकर हैरान भी था और खुश भी। उसके घर में रह रही बिल्ली ये सब देख के बहुत चिढ़ती थी, लेकिन चुड़ैल के जादू के सामने वो बेबस हो जाती। एक दिन मोहन सुहानी से बोला, चलो सुहानी, आज हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं और आज तुम्हें मैं खरीदारी भी करा दूंगा। सुहानी बोली, अरे मेरे पास तो सब कुछ है, आप फिजूल पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं। मोहन हैरानी से बोला, तुम इतना कैसे बदल गई हो सुहानी? कभी कभी मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मेरी वही सुहानी हो जो बात बात पे मुझसे लड़ा करती थी। मोहन के बार बार कहने पे सुहानी बाजार जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन सुहानी जैसे ही तैयार होने के लिए अपने आप को शीशे में देख रही थी, उसी समय मोहन वहां आ गया और उसने अपनी पत्नी को शीशे में चुड़ैल के रूप में देख लिया। ये सब देख के वो दंग रह गया और डर कर बोला,
तुम मेरी सुहानी नहीं हो, तुम तो वही बरगद की चुड़ैल हो जो मुझे उस दिन रात क्या किया है तुमने मेरी सुहानी के साथ, कहाँ है वो? मोहन की बात सुनकर चुड़ैल अपने असली रूप में आ गई और बोली, मुझे माफ कर दो मोहन, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी, लेकिन तुम बहुत अच्छे इंसान हो और मैं तुम्हारी पत्नी को और तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार करती थी जो देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। इसी कारण मैंने एक कदम उठाया और मैंने तुम्हारी पत्नी के साथ कुछ भी नहीं किया है। जो बिल्ली तुम्हारे घर में रह रही है वही तुम्हारी पत्नी है। चुड़ैल ने मोहन को सारी सच्चाई बताई और सुहानी को दोबारा इंसान बना दिया। उसके बाद चुड़ैल बोली, मोहन, अगर मैं चाहती तो सुहानी को मार भी सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी को बस ये दिखाना चाहती थी कि अपने पति के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। ये सुनकर सुहानी रो कर कहने लगी, आप ठीक बोल रही हैं चुड़ैल जी, मैंने अपनी सुंदरता के घमंड में इतनी अंधी हो गई कि अपने पति को कुछ समझा ही नहीं। आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, आप मुझे माफ कर दीजिए और आपसे मेरी विनती है, अब आप हमारे साथ हमारे घर में रहिए। चुड़ैल बोली, नहीं, ये जगह मेरी नहीं है, अब मुझे अपने घर जंगल में वापस जाना होगा। तुम दोनों को कभी भी मेरी जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगी। ये कह के चुड़ैल अपनी जंगल लौट गई और मोहन और सुहानी अपने घर में प्यार से रहने लगे। तो देखा मित्रों आपने, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, हमें हमेशा अपने रिश्तों की कदर करनी चाहिए। अगर हम रिश्तों को अहमियत नहीं देंगे तो हम अपनों से कब अलग हो जाएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा।